हम लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ चुके थे एक बार रिकॉल कर लेते हैं, है ना भाई। मेरी फेस आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बस वही बहुत है, ठीक है। शक्ल दिख रहा है ना, आवाज़ सुनाई दे रही होगी, बस ठीक है। ध्यान समझते हैं। हमने पढ़ लिया था कंटाप मारेगा भी तुम्हारा सारा मजा ही निकल जाएगा, बता दे रहा हूँ, चुपचाप ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस बताया था। उसमें क्या क्या बताया था हमने? सबसे पहले एरेनियस की थ्योरी बताई थी। किस चीज़ पर? एसिड और बेस पर। किसी को याद है क्या बताया था? एक्वस सॉल्यूशन में हमने इन चीज़ों की बात की थी। किसमें बात की थी? लेकिन हर एक चीज़ को एक्वस सॉल्यूशन में हम नहीं देख सकते थे, मतलब हर एक चीज़ का नहीं निकाल सकते थे। हमने लिमिटेशन बताई थी। ऑनलाइन वाले तो देख लिए होंगे, आप लोग भी देख लीजिएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट, जिसको हम प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट या ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट कहते थे, जिसमें हम लोग जो है इसकी बात करते थे। किसी को याद हो? हाँ बताओ। कैमरे के सामने ला करके भी पीटेंगे हम, ठीक? फिर आराम से सब लोग बता देंगे तुमको। जिसमें हम लोग चार्ज की बात करते थे। किसकी बात करते थे? चार्ज की बात करते थे। उसके बाद हम लोगों ने आपको डोमिनेंस ऑफ एसिड और बेस बता दिया था हमने आपको, कि किसका एसिड, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, कौन वीक एसिड होगा, किस तरीके से होगा, है ना। ये सारी बात की थी। आयनिक प्रोडक्ट की भी बात हमने आपसे कर दी थी। और लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, आई थिंक पीएच स्केल बता रहे थे हम। क्या बता रहे थे? पीएच स्केल 7 से कम होगा तो 7 से ज्यादा क्या होगा, है ना। 7 से कम वालों को क्या बोलते थे? एसिड। 7 से ज्यादा वालों को बेस। और जो जितना ही कम 7 से वो उतना ही ज्यादा एसिडिक, जो 7 से जितना ही ज्यादा वो उतना ही ज्यादा बेसिक इन नेचर होगा। उसके बाद हमने पावर ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन या ऑक्साइड के क्या था, OH ऑक्सी हाइड्रोजन की बात कर ली थी। हालांकि इस पे बेस इन्होंने कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे, जो कि मुझे जहां तक याद है कि आपके सिलेबस से हट गया है, हट चुका है ना शायद। और अगर चलिए मान लीजिए है आपके यूपी बोर्ड में, आपने ऐसा कहा, तो उसमें भी एक क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी भी पीएच सॉल्यूशन में क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इन सॉल्यूशन इज 6.5। किसी सॉल्यूशन में जो पीएच की वैल्यू है वो कितना है? 6.5। और आपसे पूछा गया पी ऑफ OH। क्या पूछा जा रहा है? पी ऑफ OH। तो आपको पता होना चाहिए कि पी ऑफ H, पावर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पावर ऑफ ऑक्सी हाइड्रोजन का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा? 14। कितना हो जाएगा? 14। तो पी ऑफ OH इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 14 माइनस 6.5, जो कि कितना हो जाएगा? 7.5। पक्का? देख लो। नो सर, बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हो यार नो सर तुम लोग। कैलकुलेशन तो इतनी अच्छी है। आगे समझ में? 8.5 कौन आ रहा था किसका? वाह, नहीं बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे है। कॉन्सेप्ट पे और भी क्वेश्चंस है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कंसंट्रेशन आपको बताना है। क्या बताना है? कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस, जिसमें आपको पीएच आपको दे रखा 5। क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, कि इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इन अ सॉल्यूशन इज 5, इफ द वैल्यू ऑफ पीएच इन सॉल्यूशन इज 5, if the value of pH of a solution is 5, then find the concentration of hydrogen ions present in it. Then find the concentration of H+ ions present in it. लास्ट वीडियो में जो बच्चों ने देखा होगा उन्हें ध्यान होगा कि हम H+ आयंस को लिख सकते थे 10 की पावर pH, है ना। हम इस तरीके से एक फॉर्मूला लिखवाए भी थे, -pH में था, सॉरी ये था फॉर्मूला लिखवाया था। आप लोग भी जाके रिकॉल कर लीजिएगा। अब हमसे पूछा गया है H+ आयंस के बारे में। किसके बारे में? और pH की वैल्यू हमको दे रखी है। कितना दे रखा भाई? 5। तो 10 की पावर -5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 की पावर -5। और इसकी यूनिट हो जाएगी मोल पर लीटर। क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, है ना। जो आखिरी 3 फॉर्मूले थे उनमें एक क्वेश्चन थे। लॉग वाले क्वेश्चन है, लेकिन अभी उस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लॉग लगभग हट चुका है सीबीएसई से। यूपी में है भाई, तो उसके लिए फिर कभी देख लेंगे, है ना। अभी उस पर बात नहीं करेंगे।
अब हम पढ़ेंगे कुछ आगे। अब कुछ आगे क्या पढ़ना है, तो जनरल प्रॉपर्टीज हैं एसिड की। किसकी? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो चलिए देखते क्या है। तो पहला टॉपिक का नाम रहेगा आज का जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज हम जरा चेक कर लेते हैं क्या क्या होता है। माना कि आपका पढ़ा है, लेकिन अगर मेरे द्वारा क्वेश्चन पूछने पे आप जवाब नहीं दिए, फिर माना कैमरे के सामने नहीं पीट सकता हूं, लेकिन जब आवाज तो आ सकती है कैमरे में ना। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम समझेंगे सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? शकल दिख रहा होगा ना, वह इतना बहुत है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम आपको 4, 5 या 6 प्रॉपर्टीज बता देंगे, आप उनको ध्यान से समझिएगा। पहला है फिजिकल मतलब क्या होता है। फिजिकल मतलब जिसको छू करके पता किया जा सके, है ना, छू कर के पता किया जा सके या किसी तरीके से फिजिकली हम उसको पहचान सके। तो पहला जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कि जो एसिड होते हैं वो टेस्ट में क्या होते हैं भाई? सोर होते हैं। सोर मतलब खट्टा होता है एसिड। उसके बाद हम इसके बारे में और कहेंगे कि अब इस तरह आप हर एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, हमारे एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते। वी शुड नॉट टेस्ट ऑल एसिड। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, आपकी स्किन बर्न हो सकती है। आपकी स्किन क्या हो सकती है? बर्न हो सकती है, ठीक है। नहीं तो आप पता चले हर एसिड को टेस्ट करने पहुंच जाएं कि सर देखे खट्टा है कि नहीं, तो हर एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते। किसी को नाम याद हो कोई एक ऐसा एसिड जिसको आप टच नहीं करना पसंद करेंगे? H2SO4। आपने अक्सर सुना होगा, पुरानी मूवीज में दिखाया जाता है, या इस टाइम तो एसिड बंद ही है कि बहुत से मन चले लड़कों ने एसिड फेंका, या ऐसी घटनाएं। तो पता होता ना वो तेजाब बोलते थे। चलिए तेजाब से, क्या तेजाब एसिड है या नहीं? पहला क्वेश्चन आज का ये। ऑनलाइन देखने वाले कमेंट में बता देंगे है कि नहीं, ठीक है। ऑफलाइन वालों का आंसर सुन लिया हमने, और ये इन लोग को समझ नहीं आएगा, डिनॉइज कर देंगे हम। आगे समझते हैं। तो एसिड इसलिए ही बैन है क्योंकि वो आपके स्किन को जला देता है। क्या कर देता है? जला देता है। नहीं तो आप पता चले नींबू का टेस्ट किए, नींबू क्या है? एसिड है। क्या सर ये तो खट्टा है। फिर एक दिन कोई पहुंच गया चेक करने कुछ और, फिर पता चला जिससे चेक किया वही गायब हो गया। एसिड आपके स्किन को गला भी सकता है। एसिड गलाता है, गला भी नहीं सकता है। एसिड आपके स्किन को गला भी देता है। डिकम्पोजल ऑफ बॉडी में एसिड का यूज होता है, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसा वैसा चीज नहीं, हॉरिफिक चीज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बचने के लिए बता रहा हूँ, प्रिकॉशन के लिए, कि एसिड बहुत ही डेंजरस चीज होती है। इतनी बात क्लियर है सबको? ये भैया अब तक हमने पहली बात बताई। क्या बताई? पहली बात। तो अब दूसरी बात समझते हैं। लगभग जितनी भी एसिड होती है वो वाटर में सॉल्यूबल होती है। वाटर में क्या होती है? दूसरी बात समझ में आ गई। तीसरी बात कर ले, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो स्ट्रॉन्ग कोरोसिव होगा। स्ट्रॉन्ग क्या होगा? कोरोसिव का मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा? यू डोंट नो, यू हैव टू नो। जस्ट फाइंड आउट द आंसर अप टू टुमारो बाय गूगल। और गूगल आजकल पहला ऑप्शन होता है, या आप किसी डिक्शनरी का यूज कर लीजिए। तो कोरोसिव नेचर की वजह से जो एसिड होता है, इससे क्या होता है, ये डिमोलिश कर देता है लकड़ी को, कपड़ों को, पेपर को और स्किन को। डिमोलिश मतलब कोई बताएगा क्या होगा, या वो भी बताना पड़ेगा? अरे तुम ऐसा समझ लो, खराब कर देता है। एसिड जिस भी चीज पर पड़ेगा, चाहे वो पड़े लकड़ी पर, क्लॉथ पर, पेपर पर या स्किन पर, इन सबको क्या कर देता है? डिमोलिश, ठीक है। ये 3 बात थी। चौथी बात आपने पढ़ रखी है कि एसिड जो है किस पेपर को किस पेपर में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू को, हाँ, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर देता कौन? एसिड, है ना, सामने। उसके बाद अगला जो एसिड का काम होता है, एसिड जो होता है मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन को पिंक कलर में कर देता है। किसमें? एसिड टर्न्स, हाँ भैया आप सही हो सकते हैं, लेकिन किताब आपसे ज्यादा सही मैं मानता हूं। अभी आप हाई स्कूल पास नहीं है तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। एसिड टर्न्स मेथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन टू पिंक कलर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और आप ध्यान से सुनिए, कुछ भी गलत कहने से पहले आप 10 बार सोचिए कि गलती आप में भी हो सकती है।
उसके बाद 5 बता दिया हमने आपको, छठा बता देता हूं आपको क्या होगा। एक्वस सॉल्यूशन जो होता है सभी एसिड का, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। किस चीज को? इसका मतलब जो एसिड होता है वो गुड कंडक्टर होता है किस चीज का? आपको करंट लगता है? इसका मतलब क्या समझ लिया जाए, आपके अंदर एसिड है? बिल्कुल है, HCl तो होता ही है। हालांकि ऐसे बहुत से फिनोमिना है जिसकी वजह से आपको करंट लगता है, वरना आप भी कहते हैं कि आई एम थॉर हैं। तो 6 बातें आपको समझ में आ गई, रिकॉल नहीं करा रहा हूं, जिसको रिकॉल करना होगा जाके वीडियो में देख लेगा। अब हम समझेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो वो थी जब आपसे पूछा जाएगा वाइवा में, सपोज दैट अगर आपके स्कूल में होता है तो, या ऑप्शनल क्वेश्चन में आता है MCQ बेस्ड में, तो आप बता ले जाएंगे। अब आती बात केमिकल प्रॉपर्टीज की। किस प्रॉपर्टीज की? केमिकल प्रॉपर्टीज में हम आपको सबसे पहले समझाते हैं कि इसका रिएक्शन किससे करने होंगे। फिजिकल तो हमने बैठे बैठे आपको समझा दिया, केमिकल लिखना पड़ता है क्योंकि केमिस्ट्री है भाई। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो पहला होता है पहला क्या होता है? पहला होता है रिएक्शन विद मेटल्स। पहला क्या हो जाएगा? रिएक्शन विद, वो सबको पता होगा रिएक्शन करने पे क्या हो जाता है, बताओ कोई। क्या हो जाता है भैया? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, सॉल्ट भी होता है। आपको समझना पड़ेगा कि जब मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं? मेटल्स, और उन मेटल्स के हम नाम लिख देना है। मेटल्स लाइक कौन से मेटल्स हैं? तो मेटल्स लाइक लिख दे रहा हूं मैं, Na, Mg। Na किसको कहते हैं? मैग्नीज, जिंक, एल्यूमिनियम। ये मैंने आपको 4 लिख दिए, ठीक है। जब इनका रिएक्शन हम करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, किसके साथ? H2SO4 क्या आपका क्या है? एसिड है ना, और Cl क्या है? एसिड है। तो इनके रिएक्शन में जो होता है हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। कौन सी गैस? तो चलिए अब इस पहली प्रॉपर्टी के हम कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं, है ना। चलो ध्यान से देखते हैं। तो पहला चीज होगा, जैसे हमने Na के साथ H2SO4 को रिएक्ट कराया है, किसको? तो चलो बताओ क्या क्या बनेगा भैया? Zn आ गया? कहां से आ गया? और पहली बात NaSO4 कुछ होता नहीं। वाह, नहीं आप अच्छे हैं भाई। उसके लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि होता है Na2SO4। क्या होता है? Na2SO। किसी को नाम पता है Na2SO4 क्या होता है? सोडियम सल्फेट। क्या होता है भैया? Na2SO4 को हम कहते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। और इसके साथ और क्या मिलेगा हमें? H। क्या है अभी बताओ, ये बैलेंस हो गया या नहीं? बैलेंस हो गया कि नहीं? बैलेंस होने के लिए आप चेक करिए, हाइड्रोजन 2 थे, हाइड्रोजन 2 है, SO4 Na2 2, है ना। अच्छा, हमने आपको ये बताया कि नहीं कि Na क्यों नहीं लिखा हमने? Na2SO4 ही क्यों हुआ? बैलेंसी वाला वो याद करो, स्टार्टिंग में बताए तो थे केमिस्ट्री में। नहीं ध्यान है तो चलो किसी दिन उसके लिए हम आपको ऐसे बता देंगे। चलो पहली बात समझ में आ गई। तो ये था एक मेटल Na, ऐसे 4 मेटल हैं और 8 रिएक्शन होंगे जब इसका HCl हो उसके साथ करेंगे। पहला रिएक्शन आ गया समझ में? लिख लीजिए, बाकी और समझ लेते हैं। अब अगर मान लो Zn होता है, यहाँ पे क्या होता है? अब मैं दूसरा लिखने जा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे होता है अगर आप Zn। हाँ भाई सूर्यांश, अब बताओ भाई। ZnSO4 प्लस H2 गैस इवॉल्व। ZnSO4 का नाम बताओ। जिंक सल्फेट। चलिए ठीक है, इसको कहते हैं जिंक सल्फेट। अब आपको एक चीज डाउट होगा, सर Na में आपको 2 लगाना पड़ा, Zn में नहीं लगाना पड़ा। कुछ तो कारण है। रिएक्टिविटी सीरीज अगर आपको ध्यान हो तब तो पता चल जाएगा। ऐसा हमने क्यों बताया कि वहां पे लगेगा यहाँ पे नहीं लगेगा। आप आज इसको खोजिएगा, और ऑनलाइन वाले अगर आपको समझ में आ रहा हो क्यों हो 2 लगता है नहीं, आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, या आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम के साथ। किसके साथ? एल्यूमिनियम का साथ किसका रिएक्शन? H2SO4 का।
तो जरा बताइए क्या होगा। यही आप गलत है। Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट होता है प्लस H2 गैस प्लस H2 SO4 मतलब सल्फेट सल्फाइड। अब एक बात बताइए क्या बैलेंस है ये? करिए कैसे होगा? Al के आगे अच्छा लगा दिया 2 और कुछ। हाँ क्या होगा? यहाँ क्या लगा दे? अब आप देख लीजिए, ऑक्सीजन 12 4 3 12, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन यहाँ भी 2 था। ओ हाइड्रोजन तो 6 है भाई, हाइड्रोजन कितना है? 6। क्या लगा दे? 3H2SO4। तो क्या दिक्कत हो गया? हाइड्रोजन तो भाई हाइड्रोजन के आगे लगा सकते हो 3, हाइड्रोजन के आगे क्या लगा दो 3, तो ये 6 हो गया हाइड्रोजन। यहाँ भी हाइड्रोजन 6, H3 था, H3 है, ऑक्सीजन 12 था, ऑक्सीजन 12, Al2 था, Al2 है। अभी हो गया बैलेंस। इतनी बात क्लियर है? अब बचा हमारा Na के साथ नहीं कराए थे ना? कब हुआ? Na का हो गया, तो Na का HCl के साथ करके दिखाओ। NaCl प्लस, हाँ नहीं H2 गैस उड़ाना उड़ाओ, बैलेंस भले ना हो, है ना? बैलेंस करो, यहाँ भी 2 लगेगा तो यहाँ भी 2 लगेगा और यहाँ भी क्या लग जाएगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन गैस में 2 तो चाहिए ही, तो इसके लिए हमें यहाँ से 2 मल्टीप्लाई करना पड़ा तो 2Cl हो जाएगा। तो Na के आगे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब मैग्नीशियम का जरा HCl के साथ कराओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। MgCl कुछ होता है, सोच लेना। MgCl2 होता है। क्या होता है? और हाइड्रोजन गैस तो आप हर बार उड़ा देते हैं पुत्र से। बैलेंस करिए इसके आगे, आगे समझ में? तो अभी हमने Mg का भी इसके साथ करा दिया, Na का करा दिया, अभी कौन बचे? जिंक और एल्युमिनियम। इनका भी कर लीजिए। और आपको मजाक लगता है यही पेपर में आता है? यही कहाँ आता है? पेपर में आता है। इन्हीं में से एक उठ के चला आएगा और आप प्रैक्टिस किए होंगे, यही पेपर में उठ के चला आएगा। अगर आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपके लिए आसान काम है। अब देखिए Mg का हो गया था, चलिए जिंक का करके दिखाइए। Zn प्लस HCl। अब ZnCl होता है कि ZnCl2 होता है? Zn। अब Cl2 है कि नहीं ये इससे नहीं पता है, हमको ऐसे पता है कि हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होगी। अब हाइड्रोजन 2 है तो Cl भी कितना होना चाहिए था, तो इसलिए हमको यहाँ 2 लगाना पड़ा। दोनों के आगे 2 क्यों लगेगा भाई? Zn तो एक ही है, जिंक क्लोराइड। ठीक, समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? हालांकि इसके आगे भी थोड़ा सा और बचा है जो मैं, टाइम देख लो भैया कितना हुआ इसमें। हाँ 18 है अभी, तो थोड़ा और समझ लेते हैं अभी, क्योंकि फिर दूसरी प्रॉपर्टीज हम बताएंगे। ये तो समझ में आ गया? अब देखिए इसके बाद अगर हम Mg और Na को डिस्प्लेस कर दें, किसको? Mg और Na बोल दिया क्या हमने? Mn। Mg और Mn क्या होता है? मैग्नीशियम और मैग्नीज को डिस्प्लेस कर दें, किससे? डिस्प्लेस H2। H2 मतलब हाइड्रोजन गैस को आफ्टर रिएक्शन विद, आफ्टर, इसको लिख लो भैया, और ना जिस दिन टेस्ट लेंगे उस दिन पिटाई बहुत अच्छे से होगी, आप जानते हो। आफ्टर रिएक्शन विद डाइल्यूट HNO3, बट Zn एंड Fe, Zn एंड Fe जो होगा ये डू नॉट डिस्प्लेस, दे डू नॉट, या सीधे लिखो डू नॉट डिस्प्लेस H2 कहाँ से? फ्रॉम डाइल्यूट HNO3 because it is strong
इट इज स्ट्रॉन्ग। एमसीक्यू बेस्ड पेपर में अगर आप लोग को दिया हो कभी तो ये आया होगा, 32 अंदर कर देंगे मार के वर्चस्व बता देने हम। बिकॉज इट इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट। क्या होता है ये? ऑक्सीडेंट। चलिए पहले हम इतने का मतलब समझा देते हैं। उसके लिए जैसे मैंने लिया Mg, क्या लिया? Mg प्लस HNO3। Mg प्लस क्या ले लिया हमने? HNO3। अगर हम Mg प्लस HNO3 रिएक्ट करें तो क्या बनेगा? Mg NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ठीक, क्या ये बैलेंस है? हाइड्रोजन 2 था, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम यहीं पे बात कर लें Fe का या जिंक की बात कर लें, जिंक प्लस ये वाला बैलेंस करो, जिंक प्लस HNO3, जिंक प्लस HNO3, तो ये आएगा ZnNO3 का होल ऑफ ट्वाइस, NO3 का होल ऑफ ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O प्लस क्या हो गया? H2O। जिंक के साथ अगर आप Fe का भी करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगा। अब आप देखिए, जबकि हमने बोला क्या था केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला कि मेटल जब रिएक्ट करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन आपको ये दिख रहा है जिंक हो या Fe है आयरन, ये डिस्प्लेस नहीं करते हाइड्रोजन गैस को डाइल्यूट HNO3 के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं स्ट्रांग होते हैं ऑक्सीडेंट में। किसमें? ऑक्सीडेंट में क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। इसका मतलब आप पहले इसका बैलेंस कर लो। बैलेंस करने के लिए मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आप करने की कोशिश करिएगा, मैं आपको हालांकि बैलेंसिंग सिखा ही चुका हूँ। 5H2O। ठीक है, जब यहाँ पे हमने बात की हाइड्रोजन गैस की तो क्यों नहीं निकला? क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन स्ट्रांग है, ऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेंट के साथ रहेगा तो ये अलग नहीं होगा। अलग जिसके साथ, जिसकी वजह से ये मिला है। हमने दोनों के एक एक एग्जाम्पल दिए। हमने Mg का एग्जाम्पल दे दिया, जब HNO3 के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। हमने Mn का नहीं दिया, Mn का भी होता है, मैं आपको लिख दूंगा। लिख क्या दूंगा मैं आपको बता दूंगा, फिर कभी बता दे। क्या बता दे? Mn का भी, चलो Mn का भी देख लो, ऊपर लिख देता हूं मैं। Mn का लिखो HNO3 के साथ, Mn प्लस HNO3। मैग्नीज, Mn को क्या बोलते हैं भैया? मैग्नीज। Mn का मैग्नीज के साथ करेंगे तो आ जाएगा MnNO3, MnNO3 का होल ऑफ ट्वाइस प्लस H2 गैस। क्या है? बैलेंस है। बैलेंस करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाकर 2 लगाना पड़ेगा। अब देखिए, जब हमने मैग्नीज के साथ किया तो ये डिस्प्लेस करता है हाइड्रोजन गैस को रिएक्शन के बाद। रिएक्शन के बाद हाइड्रोजन गैस यहाँ से डिस्प्लेस हो गई। डिस्प्लेस मतलब अलग हो गई है। क्लियर है? लेकिन अभी इसी की जगह पे हम अगर आपको करा दें, जिंक हो चुका है, Fe का बैलेंसिंग आप कर लीजिएगा तो Fe प्लस क्या था भाई? HNO3। इसको आप कराएंगे तो यहाँ पे आपका जो मिलेगा वो FeNO3 का होल ऑफ ट्वाइस प्लस N2O प्लस H2O। पता है बैलेंस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस के लिए मैं आपको पहले लगा देता हूं यहाँ 4, क्या लगा दे रहा हूं? 4, यहाँ पे 10, यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 5। ठीक, तो ये हमने आपको चारों के एग्जाम्पल लिख दिए, बता दिए। अब आपको ध्यान रखना रहेगा कि मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ, किसके साथ? एसिड के साथ, तो ये तो कंफर्म है कि हाइड्रोजन गैस देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सभी मेटल्स देंगे। इसमें भी एक्सेप्शन होते हैं, क्योंकि किसकी वजह से? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट की वजह से। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक जिसमें हमने आपको बताया एसिड का रिएक्शन किसके साथ होता है? जब मेटल के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जब एसिड का रिएक्शन हम करेंगे मेटल ऑक्साइड के साथ। ठीक है, आज के लिए इतना ही।